हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन, आपकी हेल्थ सब अच्छी होगी एंड आप एक पॉजिटिव नोट्स की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी, उसके लिए रिवीजन कैसे करना है, उसके लिए नोट्स कैसे बनाना है। देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जब हम बात करते हैं रिवीजन और नोट्स। अगर नोट्स नहीं होगा तो रिवाइज नहीं करेंगे, और रिवाइज नहीं करेंगे तो दिक्कत ये आएगी कि एग्ज़ाम क्लियर करने में दिक्कत। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नोट्स और रिवीजन जिनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जो कि कंप्यूटर से भी तेज हैं और एक बार पढ़ने के बाद साल भर के बाद भी उनको जो है याद रहता है, तो फिर ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनको लगता है कि हो सकता है कि एक कॉन्सेप्ट नहीं है या हज़ारों कॉन्सेप्ट है जो कि याद रखना है उस एग्ज़ामिनेशन के डे पे, तो वो कैसे याद करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोर देन 20 से 25 बुक्स होंगी एनसीईआरटी की मिनिमम। आपका अराउंड 20 से 25 बुक आप रेफ़र करेंगे स्टैटिक, और अराउंड अगर एक साल का बात करें तो कम से कम भी तो 300 से 350 न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, प्लस कोचिंग मटेरियल अगर आप देखते होंगे तो कोचिंग मटेरियल, इकोनॉमिक्स सर्वे, प्लस बजट, प्लस योजना, प्लस कुरुक्षेत्र, प्लस संसद टीवी का अगर कोई अच्छा डिबेट है, अगर आप वो देखते होंगे पर्सपेक्टिव, तो ये सारे मटेरियल को अगर आप, और इन सारे मटेरियल्स के टॉपिक जो सिलेबस के हिसाब से है, प्लस टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, उससे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप बेगर नोट बनाए याद कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम भी नहीं है। आप मत देखिए, बिकॉज आप ऑलरेडी इस वीडियो के अपर स्केल पे हैं, आप ऑलरेडी इतने इक्विप्ड हैं कि आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप उनमें से हैं कि अगर टुडे आज का पढ़ा हुआ आपको 4 महीने के बाद, है ना, आफ्टर 4 मंथ्स बहुत क्लियर याद नहीं रहता, और कितने कॉन्सेप्ट को याद करना है, कम से कम मान के चलिए 30,000 से 50,000 कॉन्सेप्ट्स, छोटे बड़े सब मिला के इतने कॉन्सेप्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, टाइप ऑफ वेजिटेशन, एवरीथिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें। मैं तो बहुत कम टॉपिक्स को जो है नेम ले रहा हूँ। तो अगर आप 30,000 से 50,000 कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उनको 4 महीने के बाद एज इट इज़ याद कर सकते हैं, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। जो लोग पूछते हैं नोट्स बनाएं कि ना बनाएं, तो अगर आप इस चीज़ में निपुण हैं, इस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं कि 50,000 कॉन्सेप्ट हम 4 महीने के बाद बगैर रिवाइज करें हम एज इट इज़ सब बता सकते हैं, तो रिवीजन मत करिए, नोट्स मत बनाइए। क्यों? नोट्स बनाने में कैलिबर भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, प्लस आपको फिर यूजिबिलिटी भी नहीं मिलेगी उसकी। काम तो वो करना है ना जिसको हम यूज़ कर सकें, जिसको हम यूज़ कर सकें। अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो हमारा टाइम तो बचेगा, है ना। नोट्स बनाने में सबको दिक्कत होती है क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। लेकिन ओवर द टाइम, आज हम जून में हैं, ठीक है, आज लग रहा है कि मई में 2023 में प्रीलिम्स होगा, लेकिन जब जनवरी आएगा ना, जब जनवरी आएगा तब आप रियलाइज़ करेंगे कि समय बहुत कम है। उस समय अगर जो मैं मटेरियल इससे पहले रेफ़र कर रहा था, है ना, उन सारे मटेरियल्स को, उन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कैसे करेंगे वो आपको देखना है। अगर आपके पास कोई दूसरी स्ट्रैटेजी है या कोई जड़ी बूटी है जिसको खा के आप रिवाइज़ कर सकते हैं या रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, गो अहेड विद दैट। लेकिन नॉर्मल जो लोगों को ज़रूरत पड़ती है रिवीजन की, रिवीजन इज़ द की फॉर बेटर रैंक, फॉर बेटर सक्सेस एंड इवन क्लियरिंग द एग्ज़ाम। हम कुछ भी पढ़ लें, लेकिन अगर हमको उस समय नहीं याद रहेगा जब हमको डिलीवर करना है तो फिर फ़ायदा क्या। भूख लगी है आज, खाना मिलेगा 4 घंटे के बाद, तो खाने का स्वाद पता नहीं पूरा ले पाए ना ले पाए, इतना जल्दी गल्प इन करेंगे कि पता नहीं डाइजेशन ही प्रॉपर हो पाए कि ना हो पाए, खाने का मन करे उस समय ना करे, बहुत सारी चीज़ें हैं।
देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम पास करके आप एक ऑफिसर की ट्रेनिंग लेते हैं। वो एक बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है। उस जिम्मेदारी को अगर आप आज से समझेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आप उस जिम्मेदारी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप यूज़ कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। लोग कहते हैं हम सोसाइटी में ये चेंज करना चाहते हैं, हम अपने कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, गो अहेड, वेरी गुड, बट वो तब वो चीज़ तब कर सकते हैं जब हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मैं हर वीडियो में, हर क्लास में अपने बोलता हूँ कि वी शुड हैव अ वेरी गुड क्लियर, देखिए स्ट्रैटेजी तो ठीक है, क्लियर स्ट्रैटेजी बाय किसके द्वारा, बाय योरसेल्फ। मैं कुछ बताऊं, आपके कोचिंग के सर कुछ बताएं, कोई टॉपर कुछ बताए, सुनने में अच्छा लगेगा सर, करने में कौन करेगा, इट इज़ यू। तो आपकी जो अपनी स्ट्रैटेजी सूटेबिलिटी के हिसाब से, समय के हिसाब से, कितना आप समय दे सकते हैं, आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, ये सारी चीज़ें हमको पहले ही डिसाइड करनी है। प्रायर टू स्टार्टिंग ऑफ आवर प्रिपरेशन वी हैव टू बी क्लियर इनफ कि हम किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है वो हमको पहले ही जो है जज करना है, पहले ही डिसाइड करना है। पहले अगर हम डिसाइड नहीं करेंगे तो समस्या खड़ी होगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लग सकते हैं और उसमें आप अपना, बहुत से लोग हैं वो महसूस करते हैं उसका प्रेशर, उस प्रेशर को हमको नहीं महसूस करना है कि हमको रिपीटेटिव एग्जामिनेशन देने पड़ रहे हैं, हमको कई साल लगानी पड़ रही है तैयारी की, इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की, बट एटलीस्ट हम अपने बेस्ट वे से प्रयास कर सकते हैं और मैं उसी वे को आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। देखिए, नोट्स आपको किस चीज़ में हेल्प करता है, नोट्स आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करता है ना, नोट्स आपको रिवीजन में, इसीलिए मैंने बोला नोट्स और रिवीजन एक ही कॉइन के बोथ साइड हैं, है ना। अगर नोट्स होगा तो रिवीजन प्रॉपर होगा, अगर नोट्स नहीं होगा तो रिवीजन प्रॉपर नहीं होगा, और अगर नोट्स होगा और रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो वी आर रेडी। तो अगर हम रेडी हैं कुछ भी चीज़ के लिए कि हम पास हों, नंबर कम आए ज़्यादा आए, डिज़ायर्ड सर्विस मिले ना मिले, तब तो कोई बात नहीं है, जो जैसे कर रहे हैं अच्छी बात है। ये सिर्फ एक मेरा पर्सनल व्यू है, एक मेरा सजेशन है आपके तैयारी को और अच्छा और बेहतर करने के लिए। उसी चीज़ के लिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्या नोट मेकिंग और रिवीजन रिक्वायर्ड है? तो सर एंड मैम, अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपकी स्पीड, आपका एक्सप्रेशन, आपका नोट्स का स्ट्रक्चर क्या, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन आई, बॉडी बी, सी, कंक्लूजन, IBC कैसे बनाएंगे? आप अगर ये सोचते हैं कि प्री के बाद मैं आंसर राइटिंग करूंगा, बहुत बढ़िया, कर लीजिए। 90-100 दिन के अंदर आंसर राइटिंग ऑप्शनल, 2 न्यूज़पेपर पढ़ना प्लस करंट अफेयर्स अपडेट करना प्लस 90 से 100 दिन के अंदर एग्जाम को क्लियर करने का प्रेशर, वो सब आप हैंडल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ समान बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको तकलीफ होती है, जिनके क्वेश्चंस आते हैं, उनको हेल्प करने की यहाँ बात हो रही है कि हमको अपना जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन में हमको अगर इंट्रोडक्शन, बॉडी को, अच्छा एक चीज़ और, नोट जब हम करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू मेक थिंग्स शॉर्ट। भाई नोट मेकिंग का क्या आर्ट है, नोट मेकिंग का आर्ट ही है क्या, शॉर्ट में। अगर कोई चीज़ 2 पन्ने में लिखी है, उसको नोट बनाना है, तो मज़ा तो तब है जब उसको हम 4 लाइन में, 5 लाइन में, 6 लाइन में लिख लें। प्लस इससे हम क्या याद करते हैं, इससे हम फ्लो चार्ट बनाना सीख जाते हैं।
अपने नोट मेकिंग के समय हम डायग्राम्स बनाना सीख लेते हैं, अपने नोट मेकिंग के समय हम पाई चार्ट बनाना सीख लेते हैं, अपने नोट मेकिंग के ही समय। ये जो चीज़ें हैं वो हमको डायरेक्टली हमारे मेंस के एग्जामिनेशन में हमको हेल्प करता है। मेंस के एग्जामिनेशन में जहाँ पे ऑलमोस्ट, एक जनरल बात कर रहा हूँ, 10 नंबर पे अगर 100 रैंक बदल रही है तो हमारी आंसर राइटिंग की बेटर टेक्निक, आंसर राइटिंग का बेटर टेक्निक जो है हमको कहीं ना कहीं और ज़्यादा हेल्प करेगा। किसमें? स्कोर को इंक्रीज करने में, हमारे मार्क्स को इंक्रीज करने में। देखिए, everything is interconnected, right from the syllabus to the NCERT to the newspaper to the current affairs to the contemporary affairs to the revision to the test series to the interview. Everything is interlinked with one thing: you, yourself, and you. No one else. It is you who's going to decide how you want to take things forward, how you want to go ahead in your life. If you want to excel in UPSC, you have to concentrate enough so that later when you're getting the responsibility of an officer, you are clear enough to abide by those things and carry forward with those things. आपको ये चीज़ें एक सिर्फ पर्सनल ओपिनियन की तरफ से आई कैन सजेस्ट कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे, है ना, तो फिर हमारी जो जनरल टेंडेंसी है, जनरल टेंडेंसी क्या है? वही जो हमने पहले बात करा कि आज तो याद रहेगा। कोई हमसे पहले पूछे कि 6 महीने पहले इस तारीख को तुम क्या खाए थे, 6 महीने पहले, चलिए और दिलचस्प बनाते हैं। आज क्या तारीख है? आज है 21 तारीख, 21 जून 2022 चल रहा है ना अभी। 21 जून 2021 को आप क्या खाए थे? अगर किसी को याद हो तो कमेंट में बताएं। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मेमोरी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक खाने की बात हो रही है, सोचना पड़ा ना आपको। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर हमको 50,000 कॉन्सेप्ट को याद करना है, छोटे बड़े सब मिला के, तो ये 50,000 कॉन्सेप्ट आफ्टर 1 ईयर हम कैसे याद रखेंगे? इसका अगर आंसर है बहुत बढ़िया, नहीं है तो देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। जनरल टेंडेंसी क्या होती है? हमको भूलने की होती है आफ्टर सम टाइम। कुछ लोग 2 दिन में भूलते हैं, कुछ लोग 2 साल में भूलते हैं। कंसेप्ट ज़्यादा हैं, क्लियरिटी ज़्यादा आवश्यकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इंटरलिंक करके क्वेश्चन आते हैं। हमको चीज़ों को पकड़ रखना पड़ेगा। ऑप्शंस आ जाते हैं, ये है, ऐसा है, ये है, बोथ है, नीदर है, कोई नहीं है। ये चीज़ें में कन्फ्यूजन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो कुछ टाइम के बाद अगर भूलना है तो हम नहीं उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से हमको क्रिस्टल क्लियर, एक होता है क्लियर, मैं कहूँगा क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट में आगे बढ़िए। बिकॉज इट इज़ यू जो मोटिवेशन रखना है, इट इज़ यू जिसको प्रिपेयर करना है, इट इज़ यू जिसको आंसर राइटिंग करनी है, इट इज़ यू हु इज़ गोना फेस द एग्जामिनेशन। तो आपको अपना बेटरमेंट के लिए, आपको अपने बेटर रैंक रिजल्ट के लिए आपको रेडी रहना है। अगर आप अपनी रैंक बेटर करना चाहते हैं, एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं और रिज़ल्ट को अपने बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं रेडी रहना है। रिवीजन, पता है बहुत से लोग कहते हैं कि हमने 10 बार किया, हमने 5 बार किया, हम कहते हैं 100 बार करिए तो भी कम है, 100 बार करें तो भी कम है। पॉलिटी जिस दिन रिवाइज करें हर दिन। अच्छा, एक चीज़ और होता है, रिवाइज कब कब करें? डेली रिवीजन करना है। अगर आप डेली 8 घंटा पढ़ते हैं, 8 आवर्स, मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। 8 घंटा अगर आप पढ़ते हैं तो आप 2 घंटा रिवीजन के लिए दीजिए। आप एक बार इस चीज़ के लिए सोचिए, आपको क्या लगता है, आप जो कर रहे हैं अगर उससे खुश हैं
तो करिए। अगर आपको लगता है आपकी प्रोडक्टिविटी, सोचिए अगर आप 2 घंटे डेली रिवीजन करेंगे ना, तो हमारा जितना हमने पॉलिटी खोला, पूरा पॉलिटी डे 1 से लेके आज तक का पूरा पॉलिटी खत्म। एंशिएंट हिस्ट्री खोला डे 1 से लेके आज तक का। आपको क्या लगता है 2 महीने दिक्कत होगी? डे 1 से लेके आज तक, डे 1 से लेके आज तक, जो कल पढ़ा वो भी, 6 महीने पहले पढ़ा वो भी, पूरा रिवीजन, पूरा का पूरा रिवीजन। पॉलिटी महीने में पूरी पॉलिटी 5 बार रिवाइज हो गई। यार मजा आ जाए, कॉन्फिडेंस। ले आओ टेस्ट सीरीज, जो कहोगे वो करेंगे, कोई बुक हो ले आओ, कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब हम रिवाइज करेंगे। और रिवाइज कब करना है? डेली करना है। जो सब्जेक्ट पकड़ें, अब वो आपके ऊपर है कौन सा सब्जेक्ट पकड़ना है। जो भी सब्जेक्ट पकड़ें उसको आप डेली रिवाइज करिए, डे 1 से टिल टुडे तक का। अगर 1 साल पहले कोचिंग का जो मटेरियल स्टार्ट करें, तो फर्स्ट डे से लेके आज तक का जो हमारा पॉलिटी होगा उसको रिवाइज करेंगे। फर्स्ट डे से आज तक का जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो करेंगे। फर्स्ट डे से आज तक का जो ज्योग्राफी है वो करेंगे। ट्रस्ट मी, जब हम पहली बार मैगी बनाते हैं ना, तो उसमें भी 10 मिनट लग जाते हैं, 2 मिनट नहीं लगते। लेकिन जब हम 20वीं बार मैगी बनाते हैं तब फिर टाइम रिड्यूस हो जाता है। उसकी कला यही है, आर्ट ऑफ मेकिंग एंड डूइंग समथिंग इन अ रिपीटेटिव मैनर। ट्रस्ट मी, ये चीज़ पता नहीं आपको किसी ने बताया कि नहीं, लेकिन मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैंने ओवर द ईयर्स ये चीज़ें सीखी हैं, मैंने रियलाइज़ करी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डे 1 से लेके आज तक कोई सिलेबस हो, जब रिवीजन करें पूरा करें। और टाइम बाउंडेड। आपको लगेगा शुरू में यार हमको पढ़ने में जो है 50 क्लास लग गया था, 2 घंटे का क्लास था, 100 घंटा दिए, 2 घंटे में कैसे रिवीजन करेंगे? अरे सर आप खोलिए, खाट 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 खाट, ऐसे करना है। ये थोड़ी लाइन बाय लाइन रिवाइज करना है। शुरू में लाइन बाय लाइन करेंगे, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है। पेशेंस तो की, पेशेंस तो लेके ही चलना है ना। देखिए सर, जितना रिवाइज करेंगे, जितने में क्लियर होंगे, बहुत से डाउट आएंगे। लिखते समय जो सर ने बोला था या नोट्स बनाते समय आप कुछ भूल गए होंगे, वो आपको याद दिलाएगा जब आप रिवाइज करेंगे। आप पेपर पढ़ेंगे, उससे कुछ नोट्स बनाएंगे। कभी भी लिखिए, ऐसे जगह लिखिए जहाँ पे आप पेजेस को ऐड कर सकें, उससे आप चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे। रिवीजन कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन मौके पे अगर याद ना आए तो फिर फ़ायदा नहीं है। अगर लजानिया बनाना है तो रेसिपी एक बार कठिन लगेगी, 5वीं बार नहीं लगेगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो उसका एक ही चीज़ है, रिवीजन। आप मत सुनिए किसी के बारे में, अपने शेड्यूल, अपना स्ट्रक्चर, अपनी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। मैं बता सकता हूँ या कोई और भी आपको बता सकता है, फॉलो आपको करना है ना। रिविजन इज द ओनली वे टू रिमेंबर, एंड रिमेंबर टाइम इज लिमिटेड, वी हैव टू यूज इट वाइजली। ठीक है, साफ साफ टाइम के बारे में बात हो रही है। टाइम को हम शेड्यूल करेंगे, एंड शेड्यूल करके प्रॉपरली जो है उसको यूज़ करेंगे। हम पता है बहुत से बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर हम कोचिंग करते हैं, 3 घंटा कोचिंग में लग जाता है, ठीक है। 10 घंटा सोते हैं, ठीक है, 13 घंटा, 2 घंटा खाना पीना नहाना, 15 घंटे, बाकी का क्या? आपको डे को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। सबके पास 24 घंटे हैं, चाहे वो टॉपर आता हो एग्जामिनेशन में या कोई एस्पिरेंट जो कि किसी भी सर्विस में एलोकेट हुआ हो यूपीएससी क्लियर करने के बाद। 24 घंटे ही सबको मिलते हैं। उस 24 घंटे में अगर हमको अपने डे को डिवाइड करना है कि 24 में 10 घंटा हम सोएंगे, बचा 14 में 4 घंटे कोचिंग आना जाना पढ़ना, 4 बचा कितना? 10 घंटे में हमको 2 घंटा एंटरटेनमेंट, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या कुछ भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको त्याग तो करना पड़ेगा, उस त्याग के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और अपनी डे को अगर आप 6 घंटा, मैंने 8 घंटा एक अप्रॉक्स टाइम लिखा है ना, 8 घंटा अप्रॉक्स लिखा है। आपकी नीड 10 घंटे की भी हो सकती है, आपकी नीड 4 घंटे में भी पूरी हो सकती है। उसके लिए आपको जज करना है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर 8 घंटा हम पढ़ते हैं तो 2 घंटा हम रिवीजन को देंगे, और जब रिवाइज करेंगे तो डे 1 से लेकर आज तक का रिवाइज करेंगे।
लोग आपको कहेंगे कि 15-15 दिन 20-20 दिन पे रिवाइज करो, लेकिन नहीं, छोड़ दीजिए वो टेक्निक। खोलिए बुक, शुरू हो जाइए, खोलिए नोट्स। इसीलिए नोट्स बुक में कौन कौन सी बुक खोलेंगे? एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, फिर लक्ष्मीकांत, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे आप? दूसरी बुक और पढ़ेंगे, फिर मेंस पर्सपेक्टिव्स की बुक पढ़ेंगे, गवर्नेंस की, सोशल जस्टिस। उसमें आदमी घूम जाएगा। एक जगह नोट्स बनाएंगे, उसको खोलेंगे, रिवाइज करेंगे। खुद के हाथ का बना हुआ खाना डेफिनेटली टेस्ट अच्छा करता है, तो खुद से बनी हुई जो नोट्स हैं वो डेफिनेटली अच्छा क्रिस्प एंड शॉर्ट बनाएंगे। रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट को, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, न्यूज़पेपर से लिया हो, स्टैटिक पोर्शन से लिया हो, सबका नोट्स बनाना है। आज की डेट में नोट मेकिंग में अगर हम डेली 3 घंटा दे देंगे कोई बात नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ कि स्पेशली अगर आप 2024 का अटेम्प्ट सोच रहे हैं देने का, 23 में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि अब टाइम कम है, बहुत स्मार्टली काम करना पड़ेगा। नंबर ऑफ आवर्स को मत गिनिए, गिनिए ये कि आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सूटेबिलिटी क्या है। देखिए, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे टीचर्स ने मुझे नहीं बताई। ओवर द टाइम धक्का खा के बहुत से लोगों ने हाथ पकड़ा, हाथ छोड़ा कि नहीं नहीं हम कंप्लीट करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, आसमान तोड़ लाएंगे। कुछ नहीं। टीचर आपको बोल सकता है, एजुकेटर आपको बोल सकता है, अगर आपके पास है कोई ऐसा जो करा दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली हर एक आदमी के पास अपना टाइम फ्रेम है। आप एस्पिरेंट हैं, आपको दिख रहा है आपको कैसे करना है ना। अब बात आती है कैसे करना है। तो हमारी प्रिपरेशन में हमारी चीज़ों को जो हम बात कर रहे थे, सूट क्या करेगा उसको देखना है ना। अगर हमको हर चीज़ को अपडेटेड रखनी है तो नोट्स एंड नोट्स इज़ द ओनली वे। और इम्पॉर्टेंस इसकी यही है कि इफ़ेक्टिव रिवीजन बुक से बहुत टाइम टेकिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, वो पॉसिबल नहीं है यार, नहीं कर सकते हैं आप, इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकते हैं। और बगैर रिवीजन के चलेगा नहीं, तो फिर करना क्या, ऑप्शन ही नहीं है, नोट बनाने ही पड़ेंगे। चाहे न्यूज़पेपर का हो, 10 चीज़ समझ में आई आज के न्यूज़पेपर में, 10 में से मुझे लगा यार 10 में से ये 8 चीज़ नोट करनी है, नोट कर लीजिए। 10 में 10 लगी, 10 नोट कर लीजिए। लक्ष्मीकांत पढ़ा, बहुत से लोग कहते हैं नहीं ज़रूरत है। अरे क्यों नहीं ज़रूरत है नोट बनाने की? पूरा लक्ष्मीकांत, पूरा स्पेक्ट्रम रिवाइज कर लोगे, कर सकते हो तो जाओ कर लो, और नहीं कर सकते हो नोट बनाओ। आप जज करो ना कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं है, मैं क्या बताऊँगा आपको। इनिशियली यू माइट फील कि अरे बुक से तो हो जाएगा, बट जब आप एनसीईआरटी, कोचिंग मटेरियल, स्टैटिक बुक सब कुछ मिला लोगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला लोगे, प्लस मैंने यहाँ नहीं लिखा न्यूज़पेपर, इन सब को करने के बाद एक बहुत बड़ा मिनी लाइब्रेरी आप तैयार करेंगे। उस मिनी लाइब्रेरी को रिवाइज करना बगैर नोट्स के बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अभी जैसे मैंने बोला, डे 1 से लेकर आज तक रिवाइज करो, सारे बुक, सारा एनसीईआरटी खोल के कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा, बहुत समय लगेगा। तभी कर पाएंगे जब एक जगह एक्यूमुलेटेड नोट्स रहेंगे, पन्ना पलटते जाना, एक सरसरी निगाह से देखते जाना है। शुरू के 10 बार करेंगे दिक्कत होगी, 11वीं से बाद बहुत स्विफ्टली रिवाइज, आंख बंद करके ऐसे पन्ने पलट लेंगे आप, ट्रस्ट में। अब समय, अब कितना समय वो डिपेंड करता है आपका डेली का रूटीन पे, है ना। डेली रूटीन आपका क्या है? डेली रूटीन अगर जैसे हमने एग्जांपल लिया 8 घंटे, तो आप 8 घंटे के हिसाब से 2 घंटे एलोकेट कर सकते हैं। अब वो 2 घंटे कैसे जज करें? आपको देखना है कि आपको अटेम्प्ट कब देना है, 23 में देना है, 24 में देना है, उसके हिसाब से आपके पास कितना समय है, कितना पोर्शन है जो आपको रीड करना है, समझना है, करना है, प्लस उसमें एडिशनल 20% कर लीजिए। ओवर द टाइम वो बढ़ भी जाता है। चीज़ों को स्टिक रहना है, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। उसके बाद उसको डिवाइड करिए, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, हम कितने दिन में कवर कर लेंगे, उसके हिसाब से फिर जब आप नोट बनाएंगे तो वो, अगर मान लीजिए आपके पास 5000 पन्ने हैं, तो उस 5000 पन्ने को हमको 500 पन्ने बनाना है। अब 500 पन्ने को हम 20 बार रिविजन कर सकते हैं, 5000 पन्ने को रिविजन करने में समय लगेगा। एक कॉमन सेंस की बात है ना। बाय रिपीटेड रिविजन रेगुलरली, आई मीन डेली करना ही करना है। जो सब्जेक्ट पढ़ना है डेली शुरू से लेकर आज तक। तो आप कहेंगे कि सच फिर तो हो ही नहीं पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? आपको 2 घंटे देने हैं, 2 घंटे देने हैं। अगर आप 8 घंटा देते हैं, आपको 20 से 30% टाइम अपना रिवीजन पे देना है। फिर नोट मेकिंग भी करनी होगी, नया भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी। आसान होता तो सभी बन जाते हैं,
इसीलिए एक अधिकारी बनना है, एक ऑफिसर बनना है आपको, कोई आसान नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। बनना आप अपने माइंडसेट से पहले बनो, फिर आप प्रिपरेशन करो। तो ये इम्प्रूव करता है, यहाँ एस होगा, इम्प्रूव्स आवर रिमेंबरिंग पावर। यहाँ पे रिटेनिंग पावर की बात हो रही है सीधे सीधे, जो पढ़ा वो याद रहा। नोट मेकिंग विल इंक्रीज आवर स्पीड ऑफ राइटिंग। देखिए पता है बहुत से लोग इस चीज़ को अरे यार कर लेंगे मेंस के बाद, कैसे करेंगे जब 8 से 10 मिनट रहेगा मेंस के एग्जामिनेशन में। आप बैठे हैं, इमेजिन करिए 8 से 10 मिनट है, 150-160 शब्द लिख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, सोचना, स्ट्रक्चरिंग करना, लिखना। ट्रस्ट में 8 मिनट लगते हैं आपको कि अरे बहुत है, लिखने बैठिए ना सर, लिख के देखिए, मज़ा आ जाएगा। बगैर प्रिपरेशन के कभी 12 मिनट पे जाएंगे, कभी 18 मिनट पे जाएंगे, कभी 8 मिनट पे आएंगे। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको अगर समय कम मिल रहा है, आपका पेपर छूटने जा रहा है, कुछ मत करिए, आप इन्फ्रेंस भी मत निकालिए, आप छोड़ दीजिए इंट्रोडक्शन को, छोड़ दीजिए कंक्लूजन को। बॉडी इज द एसेंशियल पार्ट, बॉडी लिखिए ना, आप 10 पॉइंट लिख दीजिए। अगर इन्यूमरेट करने को बोला है ठीक है, नहीं बोला तो भी आप छोड़ने से अच्छा है कि जो आपको पता है मेन क्रक्स उस क्वेश्चन का, उसको आप लिख दीजिए। वो स्पीड कहाँ से आएगी? स्पीड ऑफ राइटिंग तभी आएगी जब वी आर हैबिचुएटेड। डेली 1 घंटा हम नोट्स बना रहे हैं, 2 घंटा रिविजन कर रहे हैं, 3-5 घंटा जो है पढ़ रहे हैं। कौन कहता है यार कि नहीं हो सकता? 1 घंटा हम नोट्स बनाएंगे, 2 घंटा हम रिवाइज करेंगे और 5 घंटा उसके बाद पढ़ेंगे। कितना पढ़ लोगे? कंप्यूटर थोड़ी बनना है, 8 घंटा बहुत है। फिर अगर कोचिंग वाले बुला रहे हैं या कोचिंग करते हैं 3 घंटा, वो भी चूसेगा आना जाना और वहाँ बैठा के ले दे के, हो गया 11-12 घंटा। 12 घंटा मौज करिए, 12 घंटा यूपीएससी को दीजिए, 50-50। अब अपने ऊपर है सर, कोई इस 12 घंटा को क्या करेगा? पहाड़ बना देगा। कोई क्या कह रहे, कुछ नहीं, स्मॉल पेबल्स हैं, हो जाएगा। फेस की बात है, जब रिजल्ट नाम आ जाएगा उसके ऊपर तो हम भी प्राउड होंगे, हमारे पेरेंट्स भी प्राउड होंगे। जो नेबर्स हमारा लेग पुल करते थे वो कहीं ना कहीं कहेंगे, और हमेशा की तरह मैं फिर से बोलूँगा कि बच्चे में दम था। तो अपने ऊपर है व्हाट ऑप्शन वी वांट टू गो फॉर। हमको पहाड़ बनाना है या स्मॉल पेबल बना के रास्ते को क्रॉस करते जाना है। ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू कुक फूड फॉर योर सेल्फ, ईजी टू रिमेंबर द रेसिपी। जैसा हमने पहले ऑलरेडी एग्जाम्पल लिया कि अगर हम गए हैं रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ऑर्डर करके मंगाना, आ गया, खाना खाए, चले गए, प्लस उसमें रेसिपी पता होगी कि नहीं होगी, फिर से रिक्रिएट वही सेम डिश कर पाएंगे, नहीं पता, खुद से बनाएंगे तो पता रहेगा। यही है नोट मेकिंग की कहानी, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है इसका, समझ लीजिए आज। बाद में जनवरी में जाके समझेंगे तो शायद 2023 के अटेम्प्ट में 2023 जनवरी को अगर हम सोचेंगे तो हम इतने कम समय में नोट्स नहीं बना पाएंगे। आज से नोट्स बनाना होगा, आज से आंसर राइटिंग करनी होगी, आज से इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। नहीं पता कैसे तो पूछिए, जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ, लेकिन अपने समय को, अपनी तैयारी को, अपने अटेम्प्ट को वेस्ट मत करिए, कॉन्फिडेंट रहिए। लोगों को दिखाना नहीं दिखाना वो आपके ऊपर है, अंदर से कि कोई अगर चाहे ना चाहे, कोई करे ना करे, आपको पता है आपको क्या करना है। बी क्लियर इन व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, गो अहेड विद द प्रिपरेशन। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो प्रिपरेशन से रिलेटेड में, नहीं मिल रहा हो आपको जो है कोई पोर्शन, नहीं मिल रहा हो कोई मटेरियल, दिक्कत है खरीदने में, दिक्कत है कुछ भी समझने में, तो बात करिए, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे मिलके, और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे फोकस करके गो अहेड। Thank you so much for watching.